मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे ऐसे एक भारतीय राजनीति विचार के बारे में, एक ऐसे महात्मा के बारे में जिन्होंने सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। एक आध्यात्मिक संत के रूप में उनकी पहचान थी, वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी का ये मानना था कि व्यक्ति की दो अंतरात्मा नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए और हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार के नहीं वरन संघों, समुदायों, राष्ट्रों के व्यवहार के सिद्धांत बनाना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। महात्मा गांधी जी एक युग पुरुष थे, एक आध्यात्मिक संत थे। महात्मा गांधी मूल रूप से एक आध्यात्मिक संत थे जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। लेकिन महात्मा गांधी के धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं वह लौकिक थी। वो मानवता की सेवा को वास्तविक धर्म समझते थे। एक बार गांधी जी ने कहा था, मानवता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है और सबसे बड़ा धर्म भी मानव सेवा है। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थिति ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा और स्वयं महात्मा गांधी के शब्दों में, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और ये मैं उस समय तक नहीं कर सकता जब तक राजनीति में भाग नहीं लेता। परिस्थितियों से बाध्य होकर इस आध्यात्मिक संत ने केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया वरन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, उसे लीडरशिप कह सकते। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब कुछ करने पर महात्मा गांधी अपने मूल रूप से आध्यात्मिक संत बने रहे और उन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर विविध राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। स्वयं गांधी जी ने एक बार पौलक से कहा था कि मैंने राजनीति का चौका पहन रखा है किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। और जब 1929 में अपने अंड्रोल को लिखा कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं धर्म की ओर है। गांधी जी की विचारधारा का मूल आधार तत्व है अपने मूल रूप से मानव और मानव जाति की समस्याएं नैतिक समस्याएं। ऐसी स्थिति मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मिक पुकार के अनुसार करे तो समाज और विश्व में दुख और संकट, समस्या जैसी चीज़ नहीं रह सकती। एक स्वस्थ राजनीतिक समाज और विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक नैतिक बल और प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपने आत्मा की अचेतन अवस्था को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है, उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार और दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। इसलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों और राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते। सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नैतिकता जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उससे मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीति के समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए। संक्षेप में महात्मा गांधी का समस्त दर्शन राजनीति और समाज के प्रति उसके आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण है। महात्मा गांधी दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण था कि जो आदर्श उसके हृदय में घर कर लेता था उसे व्यवहारिक जीवन में उतारते थे और स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद वो उसे दूसरों के सम्मुख रखते थे। उन्हीं के शब्दों में दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा योग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ अभ्यास में लाने की योग्यता रखता हूँ। ऐसी स्थिति महात्मा गांधी के दर्शन का भली भांति अध्ययन उनके जीवन परिचय को पृष्ठभूमि में किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नाम के स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी सदाचारिता और निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की थी और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के थे किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 में कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया।
गांधी जी ने 1891 में लंदन से लौटे और उनकी वकालत करनी प्रारंभ कर दी, तो काठियावाड़ और बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ़ गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिणी अफ्रीका गए। और दक्षिणी अफ्रीका काले गोरों के भेद और देशवासियों की दयनीय स्थिति दशा को देखकर तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया और दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्याय प्रियता में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार सहायता देने के लिए प्रेरित किया। और गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया। नील खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार की कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। और एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में कर ने दो आंदोलन, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। और गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रता में विश्वास नहीं था। खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था और हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के उपयुक्त अवसर समझा और इस तरह से ऐसे आंदोलन स्थगित हो जाने के कारण हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। तो एक लंबा गांधी जी के दर्शन के प्रेरणा स्रोत थे। महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रेरणा स्रोत के मूल रूप दो भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। माता के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी सदाचार का मीठ प्रभाव था। माता से वैष्णव हिंदू धर्म का संस्कार प्राप्त किया। जीवन और विचार पर प्रभाव में जैन और बौद्ध धर्म, गीता, उपनिषद, भारत के विविध साधु संतों का उपदेश, प्रमुख रूप से जैन साधक श्री रामचंद्र जी के संपर्क को उल्लेख किया सकता है। गांधी जी की जो मूल विचारधारा का जो मूल आधार सत्य था, वो सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया। गांधी जी की विचारधारा के पश्चिमी स्रोतों में बाइबिल, विशेषतः उसका अध्यात्म प्रवर्तन, पर्वत प्रवचन, टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो की रचनाएं थी। इन्होंने भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। गांधी जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी, दो पुस्तकें हिंद स्वराज्य और अपनी आत्मकथा में लिखा कि जिनका नाम बिल्कुल ठीक रूप से सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, शांति युद्ध में हिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन आदि पत्रों का संपादन करते विचारों का प्रतिपादन किया। और 69 में गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा प्रकाशन गांधी जी सभी लेखों, भाषणों से प्रमाणित कई संग्रह खंडों में प्रकाशित किए। गांधी के विचारधारा संबंध में प्रमुख और संभवतः सबका प्रश्न है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है। 1936 में सांवली से वसंग प्रवचन करते हुए कहा था, गांधीवाद नाम कोई वस्तु नहीं। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता, किन्हीं नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का वादा नहीं करता, केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति के जीवन समस्या पर लागू करने का प्रयत्न किया। मैंने जो मत बनाए, निष्कर्ष निकाले, वो सब अंतिम नहीं है। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और सत्य अहिंसा उतनी ही पुरातन है जितने की पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न किया। आप इसे गांधीवाद ने कहे, इसमें कोई वाद नहीं, इसमें कोई वाद नहीं। इस प्रकार वाद से अभिप्राय किन्हीं सिद्धांतों मतों से हैं जो किसी निश्चित सूत्र में पिरोए हुए, निश्चित रूप से गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। गांधी जी कभी भी अपने विचारों के बारे में पूर्णता का दावा नहीं करते। वो तो सदा सत्य और अहिंसा के साथ प्रयोग करते रहे। ऐसा करने से उन्हें जो भी भूल हुई, उन भूलों को स्वीकार किया, सीखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का नाम दिया। और गांधी जी ने अंतिम रूप से या आगामी समय के लिए कोई मत प्रतिपादन नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायियों द्वारा अंधानुकरण किया जाए और किसी प्रणाली खोज नहीं की और न किसी वाद का संस्थापन किया। तो भी गांधी जी का एक निश्चित जीवन दर्शन था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
जटिलताओं के समाधान के लिए जो कुछ विशेष सिद्धांत उनकी पद्धति थी, उनके सिद्धांतों कार्य पद्धति को सामूहिक रूप से गांधीवाद के नाम से पुकारा गया। गांधीवाद की परिभाषा का प्रयत्न करते हुए डॉक्टर PS रामाया लिखते हैं कि गांधीवाद नीतियों, सिद्धांतों, नियमों, आदेशों, निषेधों आदि का सिद्धांत ही नहीं, उन जीवन का एक रास्ता है। उनके द्वारा जीवन की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन या पुरातन दृष्टिकोण की पुनर्व्याख्या करते हुए आधुनिक समस्याओं के लिए पुरातन हल प्रस्तुत किए। थैंक यू। नेक्स्ट